सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु उपनयन संस्कार की अंतिम समयावधि का उल्लंघन करने के पश्चात जो व्रात्य हो जाने का जो कथन है उसको उल्लेखित कर बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मण बालक का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक और वैश्य का 24 वर्ष तक अगर उसका उपनयन संस्कार की जो अंतिम सीमा है अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो इस प्रकार से वह व्यक्ति विशेष व्रात्य कहलाता है। उसी का संदर्भ इस श्लोक में है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। अत्त उद्वरम त्रयोपयेते यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्या आर्य विग्रहीता। अत्त उद्वरम त्रयोपयेते यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्या आर्य विगृहीता। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु व्रात्य हो जाने के कथन को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि अगर ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक तथा वैश्य का 24 वर्ष तक जो उपनयन संस्कार की जो अंतिम समयावधि है, अगर इस समयावधि तक उस बालक का, द्विज बालक का अगर इन संस्कारों को संपादित नहीं किया जाता है, उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है तो वह व्रात्य हो जाता है। उसी के संदर्भ में कवि बता रहे कि उसकी स्थिति को उल्लेखित कर बता रहे हैं। अन्वय इस तरह से होगा प्रस्तुत श्लोक का। अत उद्वरम एते त्रय अपि यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता आर्य विगृहीता व्रात्याः भवन्ति। क्या कह रहे कि अत उद्वरम यानी जो आयु का उल्लेख किया गया है। इससे पहले वाले श्लोक में जो उपनयन संस्कार की समय अवधि को हमने देखा था जिसमें ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक और वैश्य का 24 वर्ष तक जो उसकी सावित्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, यानी इस अवधि तक, इस समयावधि की अंतिम सीमा है उपनयन संस्कार। उसके संदर्भ में बता रहे कि अत उद्वरम एते त्रय अपि, यानी इस आयु के पश्चात त्रय का 3 यानी जो तीनों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है उनका यथा कालम असंस्कृता, इन तीनों ही वर्ण का यदि यथा समय क्या नहीं होता, यथा कालम यानी यथा समय असंस्कृता, असंस्कृत का अर्थ है अगर इनका यथा समय संस्कार नहीं होने से ये सावित्री पतिता यानी ये सावित्री से पतित तथा आर्य विग्रहीता और आर्यों के द्वारा निंदित होकर ये व्रात्याः भवन्ति यानी ये व्रात्य हो जाते हैं। यानी व्रात्य उसे कहा जाता है जिस कर्ता विशेष का जो तीनों वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अगर इनके उपनयन संस्कार की जो समयावधि निर्धारित की गई है, ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक और वैश्य का 24 वर्ष तक जो उपनयन संस्कार की जो अंतिम सीमा है, अगर इस सीमा तक अगर इनका उपनयन संस्कार संपादित नहीं किया जाता तो सावित्री का अतिक्रमण हो जाता है और इस प्रकार के जो बालक हैं वे जो क्या हो जाते हैं, सावित्री से पतित तथा आर्यों के द्वारा निंदित होकर वे व्रात्य कहे जाते हैं या वे व्रात्य हो जाते हैं। एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि अत उद्वरम एते त्रय अपि, यानी जो उल्लेखित जो समयावधि है ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार की जो अंतिम सीमा महर्षि मनु ने जो 16 वर्ष बताई है, क्षत्रिय की जो 22 वर्ष बताई है तथा वैश्य की जो 24 वर्ष तक बताई है, यथा कालम यानी इस समय तक असंस्कृता, अगर इनका उपनयन संस्कार समय से नहीं होने से ये सावित्री पतिता यानी सावित्री से पतित होकर तथा आर्य विगृहीता यानी आर्यों के द्वारा निंदित होकर ये व्रात्याः भवन्ति यानी ये क्या हो जाते, व्रात्य हो जाते। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ब्राह्मण बालक के उपनयन संस्कार कराने की जो अंतिम आयु 16 वर्ष है, क्षत्रिय बालक की 22 वर्ष तथा वैश्य शिशु के उपनयन संस्कार की अंतिम सीमा 24 वर्ष कही गई है, यदि किन्हीं कारणों से अथवा जानबूझकर अगर इस आयु तक इनका उपनयन संस्कार नहीं कराया जाता है तो वे गायत्री से प्रतीत होकर व्रात्य कहलाते हैं तथा आर्य लोग इनकी निंदा करते हैं। व्रात्यों के साथ यजन, अध्ययन, अध्यापन आदि का निषेध किया गया है। इस प्रकार से इस वाले श्लोक में उपनयन संस्कार के लिए सावित्री शब्द को उल्लेखित किया गया है और व्रात्य शब्द एक निंदा सूचक परिभाषिक शब्द है। अगर व्यक्ति विशेष का अगर इस सीमा तक अगर उनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता त्रय वर्ण का तो व्यक्ति व्रात्य कहलाता है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हो, एक बार अर्थ को पुनः देखते हैं।
अत्त उद्वरं त्रयोपयेते यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यार्य विग्रहीता। अत उद्वरम यानी ऊपर उल्लेखित जो समयावधि उल्लेखित की गई है, जो उपनयन संस्कार की ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक तथा वैश्य का 24 वर्ष तक, है ना, त्रयपि यथा कालम यानी इस समयावधि तक अगर इनका उपनयन संस्कार संपादित नहीं किया जाता है तो असंस्कृता यानी ये समय से संस्कार नहीं होने से ये सावित्री प्रतीता यानी ये सावित्री से प्रतीत होकर तथा आर्य विग्रहिता यानी आर्यों के द्वारा निंदित होकर ये व्रात्या भवंती यानी ये क्या हो जाते, व्रात्य हो जाते या इनको व्रात्य कहा जाता है। इस प्रकार से मनु ने इसमें व्रात्यों की जो विशेषता है उसको उल्लेखित किया है। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु व्रात्यों के साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार करने के निषेध को उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं, इसी का उल्लेख महर्षि मनु ने इस श्लोक में किया है कि जिन त्रय वर्णों के बालकों का अगर सावित्री का अतिक्रमण हो जाता है तो उन्हें व्रात्य कहा जाता है और ऐसे व्रात्यों के साथ सभी प्रकार के व्यवहार का निषेध किया गया है, उसी को इस श्लोक में उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। नेतेरपते विधिवसादाप अद्य अपि हि कहिचित् ब्राह्मणयो नाच संबंधा न आचरेद ब्राह्मण सह। क्या कह रहे महर्षि मनु कि नेतेरपते विधिवसाद आद्य यद अपि हि कहिचित् ब्राह्मणयो नाच संबंधा न आचरेद ब्राह्मण सह। नेतेरपते विधिवसाद आप अद्य अपि हि कहिचित् ब्राह्मणयो नाच संबंधा न आचरेद ब्राह्मण सह। व्रात्यों के साथ व्यवहार का निषेध कर महर्षि मनु बता रहे हैं, अन्वय देखते हैं कि ब्राह्मण आपदि अपि क्रहिचित् एते अपुते सविधिवत ब्राह्मण योनाच संबंधान न आचरेत। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण आपत्ति यानी ब्राह्मण को आपत्ति करते आपत्ति काल में भी, ब्राह्मण आपत्ति अपि यानी ब्राह्मण को आपत्ति काल में भी, क्रहिचित यानी कभी भी, एते अपुते यानी ऐसे, है ना, कभी भी, एते यानी जो उल्लेखित जो व्रात्य उनके संबंध में बताए, अपुते यानी अपवित्र, यानी एते अपुते यानी इन अपवित्र व्रात्यों के साथ सविधिवत यानी विधिवत यानी अध्ययन अध्यापन आदि एवं ब्राह्मण च संबंधात न आचरित यानी विधिवत जो भी अध्ययन अध्यापन, ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मण का यह तात्पर्य यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई से लिया गया, अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण, है ना, अध्ययन अध्यापन एवं जो यज्ञ आदि कार्य है वे कभी भी इनके साथ स्थापित नहीं करने चाहिए। विधिवत ब्राह्मण योनाच संबंधा न आचरित यानी इनके साथ अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ आदि तथा विवाह आदि संबंधों को स्थापित इन व्रात्यों के साथ नहीं करना चाहिए। किनके साथ नहीं करना चाहिए कि जिनका जो व्रात्य हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ ब्राह्मण आपत्ति अपि यानी ब्राह्मण को आपत्ति काल में भी, क्रहिचित यानी कभी भी, एते अपुते यानी इन अपवित्र व्रात्यों के साथ सविधिवत यानी विधिवत अध्ययन ब्राह्मण योनाश्च यानी अध्ययन अध्यापन एवं विवाह आदि संबंधों को न आचरित यानी कभी भी इनके साथ स्थापित नहीं करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि जिन द्विज वर्ण के बालों की सावित्री का अतिक्रमण हो जाता है यानी उनका उपनयन संस्कार की जो अंतिम समय जो निर्धारित की गई, इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि अगर ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक तथा वैश्य का 24 वर्ष तक अगर इनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है तो इनकी सावित्री का अतिक्रमण हो जाता है और ऐसे बालकों को व्रात्य कहा जाता है। महर्षि मनु का कथन है कि किसी भी ब्राह्मण को कभी भी किसी भी परिस्थिति में इन अपवित्र व्रात्यों के साथ बाह्य संबंध नहीं स्थापित करना है, अर्थात इन्हें शास्त्रों को पढ़ाना, इनके घर यज्ञ
आदि जो कार्य को संपन्न कराना तथा न किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आपत्ति काल में भी इन व्रात्यों के साथ किसी प्रकार के विवाह आदि संबंधों को स्थापित नहीं करना चाहिए। महर्षि मनु ने उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का त्रय वर्गों का प्रतिपादन किया है। व्रात्यों के साथ जो है उनके साथ ब्रह्म तथा अन्य प्रकार के संबंधों का पूर्ण निषेध किया गया है। इस प्रकार से महर्षि मनु ने इसमें श्लोक के अंतर्गत जो उपनयन संस्कार है उसकी महत्वता को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों के धारण करने योग्य वस्त्रों के कथनों को उल्लेखित कर बताते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ग के जो द्विजाति वर्ण है उनके वस्त्र किस प्रकार से होने चाहिए, किस प्रकार के वस्त्रों को उनको धारण करना चाहिए, उसी का उल्लेख इस श्लोक के अंतर्गत किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। क्या कह रहे हैं श्लोक में, देखिए। काश्रणमरोरवस्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणिः वसिरान आनुपूर्व्येण क्षाणक्षोमविकानि च। काश्वणरोरवसतानि चर्माणि ब्रह्मचारिणिः वसिरान आनुपूर्व्येण क्षाणक्षोमविकानि च। महर्षि मनु क्या कह रहे कि काषणरोरवसतानि चर्माणि ब्रह्मचारिणिः वसिरन आनुपूर्व्येण क्षाणक्षोमविकानि च। प्रस्तुत श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा। ब्रह्मचारिणः आनुपूर्व्येण काषणरोरव वस्तानि चर्माणि क्षाण क्षोम अविकानि च वसीरण, यानी आनुपूर्व्येण है ना, ब्रह्मचारी आनुपूर्व्येण, आनुपूर्व्येण का अर्थ होता क्रमशः, यानी जो ब्रह्मचारी है क्रमशः तीनों प्रकार के वर्णों के संदर्भ में आ रहा है कि ब्रह्मचारी जो है ब्रह्मचारी आनुपूर्व्येण, यानी जो ब्रह्मचारी है क्रमशः, कौन कौन से ब्रह्मचारी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के जो ब्रह्मचारी है वे क्रमशः क्या करे, तीनों वर्णों का ध्यान रखता है, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य। तो ये ब्रह्मचारी है तीनों पे क्रमशः काषण रोरव, क्या कह रहे, काषण का अर्थ कृष्ण मृग का तथा रोरव का अर्थ रोरु मृग का यानी हिरण का, तथा फिर क्या कह रहे वास्तम चर्माणी, यानी वास्तव का तात्पर्य यहाँ पर बकरे से है ना, बकरे के चर्म से निर्मित वस्त्र को, तथा क्षाण क्षोम आविकानि च, यानी क्षाम, यहाँ पर जो क्षाण शब्द है उसका तात्पर्य क्षण का, अक्षोम का तात्पर्य रेशम का, तथा आविकम शब्द का तात्पर्य उन्हीं अधो वस्त्रों को वो धारण करे। यानी तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी हैं वे क्या क्या करे कि ब्रह्मचारिणी है, यानी जो ब्रह्मचारी अनुपूर्वेण यानी क्रमशः यानी क्रमगता के अनुसार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन जातियों के जो ब्रह्मचारी है उनके वस्त्रों को उल्लेखित कर बता रहे कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को क्रमशः काषण का अर्थ कृष्ण मृग का, और जो क्षेत्रीय है उसको रोरव का अर्थ रुरु मृग का, तथा जो वैश्य वर्ग का जो है ब्रह्मचारी उसको वास्तानी कहते हैं बकरे के मृग का, बकरे के चर्म से बना हुआ जो निर्मित है उसके वस्त्रों को धारण करना चाहिए, तथा इनके जो अधो वस्त्र हैं पुनः ब्राह्मण का जो शाण यानी क्षण का, और क्षत्रिय का जो है वो क्षोम का तात्पर्य रेशम का, तथा पुनः जो हमारा वैश्य है उसका जो निर्मित जो अधो वस्त्र है वह किसका होना चाहिए, आविक्रम का अर्थ होता है उसका वो अधो वस्त्र उनका होना, धारण करना चाहिए, उनका होना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों के वस्त्रों को धारण करने योग्य वस्त्रों का कथन करते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी न अनुपूर्वेण, यानी जो तीनों वर्णों के जो ब्रह्मचारी है उनके जो वस्त्र है क्रमशः काष्ण, यानी काष्ण शब्द का अर्थ जो ब्राह्मण है उसका कृष्ण मृग का, क्षत्रिय का रोरु मृग का, तथा वास्तानी चर्माणी, तथा जो वैश्य वर्ग का है उसका वास्तानी यानी बकरे के खाल का निर्मित उसका वह वस्त्र होना चाहिए, तथा इसी प्रकार से उनके जो अधो वस्त्र है वे क्रमशः शाण क्षोम अविकानी, यानी
जो ब्राह्मण है उसका जो 2 वस्त्र है वह क्षण का तथा क्षत्रिय का रेशम का, तथा इसी प्रकार से जो वैश्य है उसका जो 2 वस्त्र है वह आकिम यानी आविकम का अर्थ होता है 19 से निर्मित अधो वस्त्र को उसको धारण करना चाहिए। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन द्विजाति वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए वस्त्रों को धारण करने का विधान करते हुए मनु का कथन है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी को कृष्ण मृग की खाल शरीर के ऊपर तथा षण से निर्मित उसको अधो वस्त्र धारण करना चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी को रूरु मृग का चर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में तथा रेशम से निर्मित अधो वस्त्र धारण करना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को बकरे के चर्म का ऊपरी वस्त्र तथा ऊन से निर्मित अधो वस्त्र उसको धारण करना चाहिए। इस प्रकार से मनु ने इस श्लोक में ब्रह्मचारी आश्रम के त्यागपूर्ण जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। भिन्न भिन्न वेशभूषा से यह किस वर्ण का ब्रह्मचारी यह दूर से ही ज्ञात हो जाता है। इस तरह से महर्षि मनु इस श्लोक में पुनः ब्रह्मचारियों के धारण करने योग्य वस्त्रों को उल्लेखित करते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखेंगे कि काषण्वरोरभवस्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणिः वसिरान आनुपूर्व्येण क्षाण क्षोम अविकानि च। यानी ब्रह्मचारी यानी जो चारों वर्णों के जो ब्रह्मचारी है, त्रय वर्ण के जो ब्रह्मचारी है उनके अनुपूर्व यानी क्रमशः काश्वण यानी ब्रह्मचारी के अंतर्गत जो ब्राह्मण है उसका कृष्ण मृग का तथा क्षत्रिय का रोरु मृग का और वास्तव तथा हमारा जो वैश्य उसका बकरे के मृग से निर्मित उसका वस्त्र होना चाहिए तथा इनके जो अधो वस्त्र है क्रमशः क्षाण क्षोम अविकानि च तथा इनका जो वस्त्र है ब्राह्मण का वक्षण का तथा क्षत्रिय का क्षोम का यानी रेशम का तथा वैश्य का जो आविकम यानी ऊनी जो वस्त्र है उसको वो उसका जो अधो वस्त्र है ऐसे वस्त्रों को उनको धारण करना चाहिए।